और बढ़िया। कैसे गए टेस्ट? हाँ, ठीक है। अच्छा नहीं गया मतलब? चलो दे ना, पेपर दे दो। पेपर का आंसर मिल के दे क्या? फिर डाउट पूछ लो जल्दी से। ले लो। हाँ, सॉल्यूशन मिल के दे क्या? तो कोई डाउट है कि नहीं है? पूछ लो जल्दी जल्दी। डाउट पूछ लो जल्दी से। हाँ, आंसर नहीं होता। ये जो पेंसिल से आंसर है क्या? हाँ, आंसर लिख लो। आंसर लिख लो। चलो, फर्स्ट का चेन्नई, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का, 10 का, 11 का, जो पेंसिल से आंसर है ना, 12 का, 13 का, 14 का, बॉम्बे, 15 का, 15 का दिल्ली, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, चेन्नई, 21, 22, 23, 6, 24, 25, 10। बस बेटा शांत रहो। चलो आंसर बताओ। ओ, डाउट बताओ। कौन सा? 12th। 12th की बॉडी डिमांड देख लो। इफ द लाइन y is equal to mx plus 1 meets the circle in two points equidistant from and on opposite on x axis, then सही में नहीं है? हाँ, इस बड़ा क्वेश्चन नहीं है यार। इसका सेंटर कितना है? -3/2, 0। बस बेटा, कितनी बात करते हो ये। अब एक लाइन है y is equal to mx plus 1, एक लाइन है y is equal to कितना? mx plus 1। इस लाइन का समझ में आ रहा है? एक चीज फिक्स है। इस लाइन का एक चीज फिक्स है, क्या? y इंटरसेप्ट। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0,1 से। मानते हो? और ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, बात नहीं बेटा, कि ये जो कहां गया क्वेश्चन? हाँ, इट कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब समझ में क्या है? कि ये जिन दो पॉइंट्स पर सर्कल को कट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ कैसे है? सेम। और एक ऊपर होगा तो एक कैसा होगा? नीचे। नहीं आ रहा क्या? ऐसा कब होगा? जब डायमीटर होगा, सीधी सी बात है। नहीं दिख रहा? ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन किससे पास कर जाए? सेंटर से। थोड़ा फील करो इसको, समझ में आया ना? क्योंकि अगर मान लो सेंटर से पास नहीं करेगा तो सोचो ये लेंथ और ये लेंथ कहीं बराबर नहीं हो सकते। समझ में आया? तो सीधा -3/2 से पास करा दे इसको, तो स्लोप कितना आएगा? 1/3/2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। m की वैल्यू 2/3 आ गया? आई नहीं आया? कितना सारा क्वेश्चन है यार। और बताओ। 17, base vertices of an isosceles triangle this and this, then vertex p can be। सही में? हाँ, क्या कर रहे हो यार? शांत जाओ। बेस, शांत जाओ यार। 1,3 -2,7। इसलिए मैं कहता हूं सोचना सीखो यार। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस वर्टेक्स सीधे रखे है ना? अब तीसरा वर्टेक्स क्या क्या हो सकता है ये सोचना है। तो जरा सोचो तीसरा वर्टेक्स कहां होगा? ऊपर। और सोचो ऊपर कहीं भी हो सकता है। कुछ देखा? तीसरा वर्टेक्स सोचो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन में कहीं भी हो सकता है। सोचो तीसरा वर्टेक्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है।
इस लाइन का स्लोप कितना आएगा 7 माइनस 3 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इसका स्लोप माइनस 4/3 इसका स्लोप 3/4 शांत यार भगाना पड़ेगा लगता है आपको आज माइनस 1/2 और कितना 5 माइनस 1/2 5 छाप दूं माइनस 1/2 5 छाप दे बोलो कुछ तो 3x माइनस का 4 माइनस का 43/2 ऑप्शन से देख लो कौन सा पॉइंट इस लाइन को ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा कर रहा था शनि कर रहा था y की वैल्यू सर्कल में डाल दी x की दो वैल्यू हाँ आएंगी नहीं आएंगे उसने ये बोला y की वैल्यू अपोजिट आएंगी ना इसका y अगर मान लो 1 होगा तो इसका y माइनस होगा y के साइन अपोजिट आएंगे तो x की वैल्यू तुम y के टर्म में जब छापते तो y में जो कोऑर्डिनेट बनता उसका सम अपोजिट होता ना सर मैं x के जो रूट आएंगे ये भी नेगेटिव आएगा ये भी नेगेटिव आएगा उनका सम ऑफ रूट ट्वाइस ऑफ दिस आएगा एक माइनस 3/2 सिर्फ पीछे होगा एक माइनस 3/2 उतना ही आगे होगा तो एक माइनस 3/2 प्लस है एक माइनस 3/2 माइनस है ऐड करोगे तो a से माइनस से कटेगा तो माइनस 3 आएगा सम ऑफ क्या होगा इसको हाँ चलो बस बेटा चला आगे कौन सा 13 क्या है सर्कल दिस इंटरसेक्ट दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट सही में यार एक सर्कल है एक लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कब कट करेगा कब करेगा बस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए रेडियस से छोटा कौन सा कर रहे थे अपन 30 ना सेंटर कितना है सेंटर कितना है 2,4 रेडियस कितना है 16 4 20 20 प्लस 5 रेडियस कितना है 5 तो 2,4 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3x माइनस का 4 बाय माइनस m इक्वल टू 0 2,4 छाप दे 6 माइनस 8 माइनस का 2 माइनस m बाय 5 ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए 5 से छोटी ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता क्या अच्छा कैसे करते हैं इसको सॉल्व बताओ m प्लस 2 का मॉड 25 से छोटा होना चाहिए बस बेटा बात क्यों कर रहे हो है ना चुपचाप नहीं बैठ पा रहे m प्लस 2 का मॉड 25 से छोटा होना चाहिए कैसे करेंगे जल्दी बोलो इतना टाइम नहीं होता तो सिंपल सी बात है मॉड ऑफ a अगर 25 से कैसा है छोटा तो a कहां से कहां करेगा माइनस 25 से लेके कितना 25 तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है m प्लस 2 तो m प्लस 2 किसके बीच में होना चाहिए 25 से लेके माइनस 25 के बीच में तो m क्या होगा 23 से छोटा m प्लस 2,4 छापा था ना 2,4 ही है ना ये कुछ और है कौन सा क्वेश्चन था 13 सही छापा है 2,4 6 सॉरी 10 होगा सॉरी 10 होगा सॉरी है ना तो कितना आएगा 15 यहां से कितना आएगा माइनस का 35 दिल्ली और बताओ let this be 2 points if c is a point on the x axis so that ac plus bc is minimum this is the coordinates of c ये अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना ये देखना अच्छा क्वेश्चन काफी a कितना है 1,1 बात नहीं बेटा a कितना है 1,1 बात नहीं b कितना है 3,2 b कितना है 3,2 ठीक है ना देखने का काफी अच्छा क्वेश्चन है c पॉइंट कहां ले कर रहा है x एक्सिस के ऊपर हमें क्या करना है ac प्लस bc को मिनिमाइज करना है देखना बहुत बहुत ही अच्छा लॉजिक है हमें AC प्लस BC को क्या करना है मिनिमाइज तो एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका होता कुछ ना समझ में आए तो क्यों ना मैक्सिमम मिनिमम यूज कर ले मान लो C होता कुछ x कितना 0 तो AC लेंथ प्लस BC लेंथ क्या आता
x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कंडर रूट आता। दिस लेंथ कितना आता बताओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये आता। और इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज। और देखो ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम निकाल सकता हूं। डिफरेंशिएट कर दूं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स। बोलो है ना। और जिसको t माना था इसका खुद का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। बोलो रूट एक्स का 1/, कितना 2 रूट एक्स। बोलो और जिसको t माना था उसका खुद का डेरिवेटिव। बोलो है ना। आ रहा है भाई, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब एलसीएम ले लूं, ठीक है। तो एलसीएम लेते तो कितना आता है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो प्लस 4 प्लस x माइनस का 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और इसको क्या करते 0, एक टर्म को साइड ले आकर स्क्वायरिंग कर दूं, एक टर्म को साइड बचाओ स्क्वायरिंग करो। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। मानते हो, देखो अच्छा बनेगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर कटता। यहां से कितना चाहिएगा, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से कितना चाहिएगा, 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट ले ले तो ट्वाइस ऑफ x माइनस का 1। ध्यान देना अंडर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस आएगा। बोलो ठीक है। प्लस के साथ कितना आता, 2x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस का 3, तो x इक्वल टू माइनस 1। माइनस के साथ 2x माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस का x, तो 3x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना 5/3। तो 2 पॉइंट्स आए, एक -1 और एक कितना 5/3। अब क्वेश्चन उठता है इसमें से अपना आंसर कौन सा, कॉमन सेंस लगाओ, कौन सा होगा। इसमें हमारा -1 तो सोचो यहाँ भी आएगा, तो ये तो साफ दिख रहा है AC प्लस BC कुछ बड़ा ही होगा, तो मिनिमम पक्का किसमें होगा बताओ, 5/3 पे। कौन सा क्वेश्चन था 19। ये तरीका है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सीधा c को x,0 माना, ये लेंथ निकाला, ये लेंथ निकाला, डिफरेंशिएट करके 0 किया। मैक्सिमम मिनिमम का फायदा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। किसी भी फंक्शन का तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम निकालो, सीधा उसको डिफरेंशिएट करके 0 करो, तो तुम्हें वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। भाई आता है ना कंसेप्ट यार। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सही तरीका होता, ये तरीका सीखने की कोशिश करो, इससे एक लाइन में आंसर आएगा। ये 1,1 है, ये 3,2 है। बात बेटा ये A है, ये कितना है B है, C यहां के लिए कर रहा था। ध्यान देना हमें AC प्लस BC को मिनिमाइज करना है। मैं क्या कर रहा हूं, B का मिरर इमेज ले रहा हूं अबाउट x एक्सिस। तो B का मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस कितना है बताओ, 3,-2। और जरा ये फील करो कि C कहीं भी हो, BC लेंथ एंड B' लेंथ हमेशा बराबर होंगे। इसको सोचो, अगर मैं B का मिरर इमेज लेता हूं B', तो ये लेंथ एंड ये लेंथ हमेशा बराबर होंगे। सोचो C यहां रख लो, ये लेंथ तो ये लेंथ देखो सेम है, C यहां रखो, ये लेंथ हमेशा सेम है। मानते हो। तो मैं AC प्लस BC को मिनिमाइज करूं या AC प्लस B' को मिनिमाइज करूं, बात बराबर है, क्योंकि BC एंड B' सेम है। मानते हो। अब AC प्लस B', तो अब हमें नया क्वेश्चन क्या मिल गया कि एक पॉइंट है 1,1 और एक पॉइंट है 3,-2। ठीक है ना, ये A है, ये B' है और C यहां के लाया कर रहा है। तो AC प्लस B' को हमको मिनिमाइज करना है। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल AB', इन ट्रायंगल AB', ध्यान से देखना। तो याद करो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ two sides of triangle is always greater than third side. So slow. Is sum of two sides of triangle is always greater than third side. ये होती है। तो हमें सोचो क्या निकालना, इसकी मिनिमम वैल्यू।
ये चीज सोचो हमेशा इससे कैसी है, बड़ी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू सोचो यही तो हो जाएगी। सोचो जरा, अगर ये चीज हमेशा इससे बड़ी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि AC प्लस बी डैश सी की मिनिमम वैल्यू तुम्हारी सोचो किसके बराबर होगी, बताओ, ए बी डैश। ए बी डैश मतलब हमारा इस लेंथ के बराबर आ जाएगा। अब बताओ अगर इस लेंथ के बराबर आना है तो सी को कहां आना पड़ेगा, सोचो सी को उस केस में कहां आना पड़ेगा, यहां पर, तभी तो AC प्लस बी डैश सी ए बी डैश के बराबर हो जाएगा। मीन सी कहां आएगा, इन दोनों के x इंटरसेप्ट पे। और इस लाइन के इक्वेशन में हाल लिख सकता हूं, स्लोप कितना है इसका, 3 माइनस 2, तो स्लोप इक्वेशन कितनी आएगी, 3x प्लस 2y, 1 का 1 5, x इंटरसेप्ट 5/3। ये नहीं आया होगा, नहीं आया ना। सर मैंने क्या किया, मुझे AC प्लस BC की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो मैंने इसको पहले कन्वर्ट किया लिए AC प्लस B डैश C में। अब इन ट्रायंगल AB डैश C सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो प्रॉपर्टी लगाई तो उस समय इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई, AB डैश। फिर हमने कॉमन सेंस लगाया कि भाई AC प्लस B डैश C का लेंथ AB डैश कब होगा, जब C ये इसी लाइन पे लाई करेगा। थोड़ा आया, थोड़ा आया होगा, चल बस बेटा, चलो और बताओ, और कौन सा, कौन सा, 20। A family of line given by this, the line belong to this family at a maximum distance from 1,4। नहीं सोच पाया, ये डिस्ट्री में भी आया था क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूं देखो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है ये पक्का एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, लैम्डा वाले टर्म अलग कर लूं, नॉन लैम्डा वाले टर्म अलग कर लूं, तो x प्लस का y प्लस लैम्डा टाइम्स कितना आएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा फिक्स पॉइंट, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो y बढ़ जाएगा, 2x प्लस x 3x, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/3, और y इक्वल टू कितना आएगा बताओ, प्लस का 1/3। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं तो जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा फिक्स पॉइंट, 1/3 कॉमा माइनस 1/3। इजला आ रहा है यार। अब इसमें से हमें सोचो वो लाइन चाहिए थी जो 1,4 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। इन सब लाइंस में से वो लाइन कौन सा होगा जो 1,4 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, फील करो। तो नया क्वेश्चन बस इतना हो गया कि तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से पास करने वाले ढेरों लाइंस है, तो वो कौन सा लाइन है जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। सोचो जरा, जो लाइन इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगा वही मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि अगर तुमने इस लाइन को हल्का सा भी टिल्ट किया तो सोचो इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ कम ही तो जाएगा। देखो ये लेंथ कुछ कम है, ये लेंथ कुछ ज्यादा है, इसको फील करने की कोशिश करो। सोचो इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसको तुम अगर हल्का सा भी टिल्ट करोगे तो इसके देखो पास चला जाएगा ना, और टिल्ट करो और पास जाएगा, और टिल्ट करो और पास जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला लाइन सोचो यही तो होगा। नहीं ये नहीं आ रहा क्या, तो सीधा सीधा इन दोनों को ज्वाइन कर दो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन करते इवन करेंगे, माइनस 1/3 प्लस था ना, तो 4 माइनस का 1/3, 4 माइनस का 1/3, 11/3, 1 प्लस 1/3 2/3, तो स्लोप कितना आ गया 11/2, बोलो तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 11/2, तो इसके परपेंडिकुलर माइनस का 2/11, तो 2x प्लस का कितना 11y, इस टाइप का कुछ गड़बड़ किया ना,
4 माइनस 1/3 ना 11/3 और 1 प्लस 1/3 4/3 आएगा, सॉरी 4/3 आएगा, 4/3 आएगा ना, ठीक है ना। तो 4x प्लस 11/2 का। चलिए और कोई 25 S is a circle of radius P. P is a point lying inside the circle. Find the sum of greatest and least distance of P from the circle. हाँ? From the circle तो boundary से ना, ये point है, इसका minimum distance from circle 0 थोड़ी होगा, ये होगा ना, और इसका maximum distance from circle ये होगा, नहीं? कुछ तो बोलो, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, बस, और कौन सा 23 24 दोनों। If a line passing through this cuts the circle at A and B, then the value of PA into PB, ये बच्चों ने पढ़ा होगा, बस बेटा, ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने शायद बच्चों ने पढ़ी होगी। अगर हम एक सीकेंड डालते हैं सर्कल पर, तो PA into PB की वैल्यू सोचो किसके बराबर होती थी? पढ़ा नहीं पढ़ा ये? क्या कह रहे हो, 10th में आता है तो PA into PB equal to PD स्क्वायर, ये नहीं होता क्या 10th में? PA into PB equal to कितना? PD स्क्वायर। और बताता हूं, और अगर ये एक और सीकेंड डालते हैं यहां से C और ये कितना D, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना? PC into कितना? PD। शांत जाओ, ध्यान रखना। और एक और होता है इसी के मिलता जुलता, अगर पॉइंट P अंदर होता, अगर पॉइंट P कहां होता? अंदर, और दो कॉर्ड्स होते, एक AB और एक कितना? CD, तो इस केस में भी आता था PA इंटू PB इक्वल टू कितना? PC इंटू PD, ठीक है ना। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। बस ये लिख लो बेटा, काम आएगा। सॉरी, और बताओ, हाँ 24 distance of the point 1, 1 from the line this in the direction of the line this, फिगर क्या नहीं बनेगा सच बताओ यार, ये तो क्लास में मैंने भी कराया था, शायद नहीं कराया था क्या? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, इस बार अपन को इस लाइन का लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, मतलब उनको कौन सा लाइन चाहिए? ये लाइन चाहिए बेसिकली। इस लाइन का स्लोप कितना है? 1, 1 फ्रॉम दिस लाइन, तो 2x माइनस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, मेजर्ड अलोंग कितना? x प्लस y इक्वल टू 1। इसका स्लोप माइनस है, इसका भी स्लोप माइनस होगा, इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी? x प्लस y इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस मिल जाएगा। फ्री का नंबर है यार, Yeah. तो ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बने तो तुम कंसेप्चुअली वीक हो भी। और बताओ, और कोई? बस पक्का पक्का, हाँ जल्दी बोला करो यार। Tangents P and PB are drawn to this circle from an arbitrary point P on this locus of midpoint of chord AB. एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं था है। Tangents बस बेटा drawn from this line ना x plus y equal to 4, बस तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, इसका अपन को क्या चाहिए था? मिड पॉइंट चाहिए था, बात नहीं। तो मैंने क्या कहा था, कभी भी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड आ जाए तो सीधा t इक्वल टू लगा दे, बोलो। तो ये क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 8। तो क्या हम इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? बोलो t इक्वल टू s1 से, बात कम करो यार, ठीक है ना। तो t इक्वल टू s1 से इसकी इक्वेशन क्या थी बताओ? xh प्लस yk माइनस 8 इक्वल टू कितना? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8, याद था। और ये जो है, ये सोचो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी इक्वेशन है। सोचो ये जो है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी यही है, तो इसकी इक्वेशन में t इक्वल टू 0 से भी लिख सकता हूं। बट किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा कॉमा 4 माइनस अल्फा के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0।
क्या आएगा x इंटू अल्फा प्लस y इंटू कितना 4 माइनस का अल्फा इक्वल टू कितना 8। और दोनों लाइन की इक्वेशन सोचो कैसी है, सेम। और दोनों लाइन सेम है तो क्या करूं बताओ, क्या करूं, दोनों लाइन सेम है ना, तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो a1 by a2 b1 by b2 बोलो c1 by c2 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बोलो बाय कितना 8। h और k में हमें क्या चाहिए, रिलेशन। यहाँ एक्स्ट्रा वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, अल्फा। अल्फा का एलिमिनेट करना है, h और k में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। बोलो दोस्तों, तो इन दोनों को इक्वल मार दूं, बोलो तो h इंटू 4 माइनस का अल्फा इक्वल टू k इंटू कितना अल्फा। अल्फा लेटर में एक्सट्रैक्ट कर दूं, बोलो तो 4h इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ k प्लस का कितना 4h। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4h अपॉन कितना k प्लस का 4h, है ना, ये आ गया। अब क्या करूं, इन दोनों को इक्वल कर दूं, तो h बस बाय अल्फा इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय 8। कहां बेटा, k प्लस h होगा, सॉरी k प्लस h होगा, आया तक, ठीक है ना। अब अल्फा के लिए यहां छाप दूं, तो अल्फा के लिए यहां से कितना आएगा 4h अपॉन कितना k प्लस h। ऐसे h नहीं बढ़ता, ऐसे नहीं बढ़ता 2, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना k प्लस h। तो कितना अच्छा सर्कल आ गया, नहीं क्या था इसमें, ऐसा बताओ, ये नहीं आना चाहिए था। तो बेसिक लॉजिक है सारे सारे। चला आगे, बोलो कुछ करा नहीं करा, हाँ चला आगे, आया समझ ना ये। अब जैसे कंसेप्ट है ये तुम्हें आना चाहिए। चलो ये तो चलो मैं मानता, चलो नहीं याद होगा, है ना, बस ये वाला कर चुके हो कई बार, ये वाला भी शायद कभी आया होगा, पक्का कभी तो आया होगा ये वाला कंसेप्ट पक्का। अब एक बार अगर कंसेप्ट आया होता तो तुम लोग याद नहीं रहता क्या, ये मैं मानता हूं नहीं आता, है ना, बट इसको भी तुम ऐसे तो सोच ही सकते थे कम से कम, है ना। ये तो मास बड़ा क्वेश्चन था, ये भी मास बड़ा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, समझ ना, ऐसे तो गड़बड़ मत करो कम से कम। चलो चलो आगे, बोलो तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आज, पैराबोला। ठीक है, ठीक है, अच्छे से करना। अब इसमें ये मत सोचना कि यार मुझे स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं आता तो मेरे को पैराबोला नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल का यूज होगा। स्ट्रेट लाइन का जैसे यूज होगा कि भाई पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, इतना तो यार कोई गधा भी फॉर्मूला याद करके कर लेगा, समझ रहे हो ना। तो वो मेंटेलिटी पहले से मत रखना कि स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो नहीं बनेगा। हाँ स्ट्रेट लाइन का यूज होगा बट सीधे सीधे बेसिक फॉर्मूले के यूज होंगे। तो अगर तुमको कुछ चीज अगर नहीं आती बीच की तो सीधा उसका फॉर्मूला पढ़ लो, याद कर लो, फॉर्मूला चिपका दो, समझ आ रहा है। चलो चले, काफी अच्छे चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं काफी, है ना। चलो पैराबोला देखना, तो पैराबोला होता क्या है, थोड़ा शायद मैंने पहले बताया था। locus of points, locus of points which are equidistant, which are equidistant from a fixed point and a fixed line. Locus of all those points, एक पेज छोड़ देना, एक आध पेज छोड़ देना ना सर्कल में, नहीं छोड़ा गया, हाँ। Locus of all those points which are
equidistant from a fixed point and a fixed line is a parabola. ठीक है, मतलब अगर हमें एक फिक्स लाइन दे दी जाए और एक फिक्स पॉइंट अगर दे दिया जाए, अब मैं तुमसे बोलूं वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करो, वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करो जिसका इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, सेम है, वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तुम इधर क्यों नहीं देखते हो सर? हाँ, पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा क्यों, वाई? हाँ, अरे बोलो तो, कहाँ पता है खोए रहते हो, कुछ चल रहा है क्या दिमाग में, मतलब? हाँ, चलो ध्यान दो बस। तो जरा वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो जिसका इस लाइन से इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, सेम है। देखो एक पॉइंट तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, देखो इन दोनों का मिड पॉइंट मानते हो, एक पॉइंट सोचो यहां कहीं होगा ताकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसा है, सेम। एक पॉइंट कुछ यहां मैं कह सकता हूं, देखो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस कैसा है, सेम, रफली सेम दिख रहा है ना। सोचो कुछ यहां भी कह सकता हूं मैं ताकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसा आ जाए, सेम। एक यहां भी कह सकता हूं ताकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसा आ जाए, सेम। अब इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें, इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें, तो ये जो लोकस आता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैराबोला। सबसे पहली डेफिनेशन में आई, कुछ तो बोलो। और इस फिक्स लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस। इसका मतलब अगर हमें एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस दे दिया जाए तो हम पैराबोला फिक्स कर सकते हैं। अगर हमें एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर दे दी जाए तो हम पैराबोला को फिक्स कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन क्या बन सकता था, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स x plus y equal to 3 and focus 3,2, focus 3,2। ये पूछ सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं एक लाइन और एक पॉइंट से पैराबोला फिक्स हो जाएगा, अगर वो लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, और पॉइंट क्या है, फोकस है, तो बताओ पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखूं? पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखेगा बताओ? बिल्कुल, तो देखो अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स पता है और हमें क्या पता है, फोकस पता है, तो मैं इस केस में पैराबोला की इक्वेशन लिख सकता हूं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लोकस, कि पैराबोला के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है मान लो h, k, तो वो h, k कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इस h, k का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस h, k का इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। तो इस पॉइंट का x plus y equal to 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ, h plus k माइनस का 3 बाय कितना, √2, h plus k माइनस का 3 बाय कितना, √2, बोलो। और h, k का इससे डिस्टेंस कितना आएगा, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। है क्या, कुछ तो बोल दो भाई। अब इसको सिंपलीफाई कर दे, तो सिंपलीफाई करते तो क्या था बताओ, स्क्वायरिंग कर दूं, h प्लस k माइनस का 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर।
आया, ठीक है ना? सो समझ में आया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना? तो हमेशा पैराबोला की इक्वेशन वैसी नहीं होती जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सोचो, अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि ये जितने भी क्वाड्रेटिक होते हैं, इन सबका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। याद है? याद है हम लोग कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता था? पैराबोला। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक पैराबोला है। बट जरूरी नहीं कि हर पैराबोला दिखने में एक जैसे हो, मतलब उनकी इक्वेशन दिखने में एक जैसी हो। हाँ, ये वन ऑफ द फॉर्म से पैराबोला के, वन ऑफ द फॉर्म से पैराबोला के। बट जरूरी नहीं कि पैराबोला का हर फॉर्म दिखने में ऐसा ही हो। ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, और ये बिल्कुल भी सिंप्लीफाई होके ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि सोचो यहाँ पे एक एक्स वाई का टर्म आएगा, सोचो 2ab करते तो एक x इंटू वाई का टर्म आता ना, और वो यहां से थोड़ी कटेगा, थोड़ा आया। ठीक है, तो ये हमने पहला फॉर्म देखा पैराबोला का कि अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी जाए और फोकस अगर दे दिया जाए तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? थोड़ा आया। बस find k if find k if 2x plus y minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर is representing a parabola, is representing a parabola। सेम लॉजिक, थोड़ा सा ट्वीक कर दिया उस क्वेश्चन को। k की वैल्यू बतानी है ताकि ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करे। बात है बेटा, क्या लॉजिक लगाओगे? k की वैल्यू देखो, है ना? ठीक है, कैसे निकालो? देखो, लॉजिक से इकट्ठा करो, लॉजिक इकट्ठा करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। देखो, अगर ये क्वेश्चन में पैराबोला है तो पक्का ये किस फॉर्म में लिखा होगा? ये किसी h, k का एक लाइन से डिस्टेंस और एक पॉइंट से डिस्टेंस बराबरी तो हुआ होगा। और ये चीज सोचो बड़ी अच्छी लिखी है, हमारे क्या लिखा है? 1, -1 से x, y का डिस्टेंस, ये एक पॉइंट से डिस्टेंस लिखा है, एक पॉइंट से डिस्टेंस लिखा है, बस एक अंडर रूट की कमी है। दोनों साइड अंडर रूट लगा दूं, दोनों साइड अंडर रूट लगाते यहां कितना था बताओ? रूट के, यहां कितना था? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां अंडर रूट लगाते तो ये चीज ऐसी बन जाती। मानते हो? अब जरा सोचो, ये क्या लिखा है? x, y का, बोलो 1, -1 से डिस्टेंस, एक पॉइंट से डिस्टेंस लिखा है। ये क्या लिखा है? ये x, y का 2x प्लस y माइनस 3 लाइन से डिस्टेंस ही लिखा होता अगर एक √5 होता। तो ये एक लाइन से डिस्टेंस तो लिखा होता, बस कमी किसकी थी? √5 की। नहीं आया। ये क्या हो गया? एक लाइन से डिस्टेंस, ये क्या हो गया? पॉइंट से डिस्टेंस। और लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बराबर, तब जाकर पैराबोला होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो, 1 ही तो होगी ना? लाइन से डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉइंट से डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। देयरफॉर k शुड बी इक्वल टू 5।
नहीं चला गया। अब देखो दो चीजें होंगी, या तो तुम्हें सवाल ये आया होगा या नहीं आया होगा। आया होगा बहुत अच्छी बात है, अब नहीं आया होगा तो तुम देखो इससे बच नहीं सकते, ये कम से कम 10 बार आएगा अभी। तो मान लो तुम्हें अगर नहीं आया तो घर पे जाके एक बार इसको दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, और नहीं आया तो फिर पूछो। यही तरीका होता है पढ़ने का। अब तुम सोचो घर बैठे रहोगे, एक अजूबा होगा और सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो ऐसा तो अभी तो नहीं होगा। ये लॉजिक आया पहला। आया पक्का? चला आगे। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? आगे चलें? चलो अगला हम आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसलिए क्या होता है, फोकस हम लोग लेते हैं कितना, a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स मैं लेता हूं x इक्वल टू -a, ठीक है। फोकस कितना है a,0, डायरेक्ट्रिक्स कितना है x इक्वल टू -a, बोलो है ना। ये तुम्हारा किससे काम कर रहा है, फोकस का। x इक्वल टू -a लाइन, ये तुम्हारा किससे काम कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स का। तो क्या तुम बता सकते हो कि इस पैराबोला की इक्वेशन में कैसे लिखूं, बताओ इस पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखूं। वापस से पैराबोला के ऊपर एक रैंडम पॉइंट मान लो कितना, h, k। हम लोग का सीधे निकाल रहे हैं, क्या लॉजिक लगाऊं, h, k का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। तो h, k का बताओ a,0 से डिस्टेंस कितना आएगा, बोलो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट, बोलो ये नहीं है क्या। तुम बस इतना बता दो h, k का उस लाइन से डिस्टेंस कितना आएगा, एक बार में सही बताना। h, k का x इक्वल टू -a लाइन से डिस्टेंस कितना आएगा, क्या आएगा, समझ में नहीं आ रहा। ये लेंथ थी तो h है और ये लेंथ कितना है, a है, तो h प्लस a। पता नहीं आ रहा है ना। h, k का उस लाइन से डिस्टेंस h प्लस a तो होता, नहीं सोच पाएगा। ये लेंथ h है, ये लेंथ क्या होता है ना, परपेंडिकुलर वाला, तो h प्लस a स्क्वायर कर दूं, तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू कितना, h प्लस a का होल स्क्वायर। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो k स्क्वायर इक्वल टू h प्लस a का होल स्क्वायर माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर, बोलो यहां से कितना आता था, 4ah इक्वल टू कितना, k स्क्वायर। तो k को रिप्लेस कर दो y से, h को रिप्लेस कर दो x से, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कम से कम 500 बार आएगा। This is our standard equation of parabola y square equal to 4ax. इसमें हम लोग पैराबोला की इक्वेशन निकाल कैसे रहे हैं, तो पिछले तीनों क्वेश्चन में हमने पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ एक चीज का यूज किया, किसका, लोकस का, कि पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। अपने आप सॉल्व किया, जो आना हुआ आ गया ना, आया नहीं आया, हो गया, गर्मी लग रही है, लग रही है, आ
नाक में लग रही है? आराम करो, आराम। बनने नहीं बन रहे यार, पक्का? चलो आगे। वह अभी तक जा रहा है ना भेजे के अंदर कुछ तो। चलो आगे, अच्छे से देखना, जितने भी लॉजिक है इसी क्लास में आएंगे, ठीक है? बस बेटा, बात नहीं। तो ये हमने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना था, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, प्लस 4ax। बस बेटा, अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ये इक्वेशन पैराबोला हो गया कितना, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax। बात नहीं, इसका हमें क्या क्या पता है, फोकस, फोकस कितना है, a,0। डायरेक्ट्रिक्स कितना, x इक्वल टू -a। बात नहीं। अब दादा थोड़ा सा अपन इनके नामकरण करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का एग्जैक्टली क्या होता है, मिड पॉइंट। मींस वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस कितना होता है, a, और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी कितना होता है, a। वर्टेक्स वो पॉइंट है जिसका डायरेक्ट्रिक्स से एंड फोकस से डिस्टेंस कितना होता है, a होता है। नहीं है क्या, कुछ तो बोलो। This line is called tangent at vertex. This line is called tangent at vertex. और शॉर्ट में हम लोग इसको क्या नाम बोलेंगे, TAV, वर्टेक्स पर टेंजेंट। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन सोचो क्या आएगी, x इक्वल टू 0 लाइन। हाँ बोलो। इसको हम कहते हैं पैराबोला की एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस। जिसके अबाउट पैराबोला कैसा होता है, सिमेट्रिक। जिसके अबाउट पैराबोला कैसा होता है, सिमेट्रिक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला की एक्सिस। वर्टेक्स, एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसका तो नाम मैं बता चुका हूं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। बोलो। कुछ तो बोलो भाई, ठीक है? और एक दो नाम होता है तो ध्यान दो, ठीक है? ध्यान देना, कॉर्ड perpendicular to axis, chord perpendicular to axis and passing through focus। इसको हम लोग नाम देते हैं लेटस रेक्टम। इसको नाम देते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है ना? वो कॉर्ड जो एक्सिस से क्या हो, परपेंडिकुलर, और फोकस से पास करे। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बता सकता हूं? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या तुम बता सकते हो? तो जो इसका एक कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा पता है? इसका कौन सा कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, एक्स की वाई? एक्स पता है, अरे फोकस के ठीक ऊपर होगा ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूं, एक्स की वैल्यू का छाप दो a, तो एक्स का a छापोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4a स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस का 2a। नहीं आएगा, लग नहीं रहा है कुछ भी। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या आएगा बताओ, a, प्लस माइनस का कितना, 2a। लेटस रेक्टम होता क्या है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड हो और फोकस से पास करे। थोड़ा आया, कुछ तो आ रहा होगा यार। और एक और पूछ सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ LR, तो लेंथ ऑफ LR कितना आएगा, बोलो। लेटस रेक्टम का लेंथ कितना आएगा, बिल्कुल यहां से 2a ऊपर, यहां से 2a नीचे, तो टोटल लेंथ कितना आएगा बताओ, 4a।
और समझने की कोशिश करना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें ये जो होता है दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल आर इंटू एक्स। थोड़ा आया, वर्टेक्स, tangent at vertex, axis, lattice rectum, end points of lattice rectum, length of lattice rectum। जनरली ये 5-6 चीजें पूछी जाती है। थोड़ा सा आया, कुछ तो आया होगा। तो ए ध्यान रखना, ए क्या होता है? ए क्या होता है? वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस या वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस। ए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज हम ए के टर्म में लिख रहे हैं। ये समझ गए? वर्टेक्स एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस ही ए होता है, या वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है? ए होता है। एक बार ए मिल गया तो बाकी सब चीजें निकाल सकते हैं। थोड़ा आया, चलो आगे। बोलो बेटा। चले चलो, देखना, जैसे मान लो था y स्क्वायर इक्वल टू 16x। मान लो इस पैराबोला के बारे में हमें सब कुछ निकालना होता। इस पैराबोला का हमें मान लो सब कुछ निकालना होता। चलो भाई, तो कहां से स्टार्टिंग करोगे? तो इसको कंपेयर किससे करेंगे हम लोग बताओ? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। बोलो। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हम a की वैल्यू कितनी मिल रही है बताओ? 4। और a 4 माने क्या? सोचो, ये पैराबोला कुछ इस फॉर्म का होता था। a हमें कितना मिल गया? 4। तो क्या मैं फोकस की कोऑर्डिनेट बता सकता हूं? क्या मैं फोकस से कोऑर्डिनेट बता सकता हूं? कितना? वर्टेक्स से a, 0। तो फोकस कितना है बताओ? 4, 0। सोचो, वर्टेक्स से a दूरी पर यही तो फोकस होगा, और a कितना है? 4 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हो? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोलो। यहां से a पीछे मतलब 4 यूनिट पीछे। तो 4 यूनिट पीछे कौन सी लाइन होगी? x इक्वल टू -4। नहीं आया। TAV की इक्वेशन, TAV की इक्वेशन, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये तो अभी भी x इक्वल टू 0 ही होगा। होगा नहीं होगा? पक्का? एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। तो देखो ये वाला पॉइंट, तो इसका x पॉइंट कितना होगा? 4। अब x अगर 4 है तो x के लिए 4 छाप दो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 64। तो 64 का रूट कितना आएगा बताओ? प्लस माइनस का 8। तो ये 4,8 है, और ये कितना है? 4,-3। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना? 16। वो डायरेक्टली हम यहां से भी कह सकते थे y स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इनटू x। डायरेक्टली भी कह सकते हो। सो यार, थोड़ा बताया होगा। कितना?
आगे चले। अगला देखें, तो पहला फंक्शन में y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax, पक्का। चलो अगला हम देखना y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax where a is greater than 0। ये होता है अपना बस बेटा कुछ ऐसा, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस का 4ax। सेशन में आगे हो गया, पैराबोला जस्ट पलट गया। थोड़ा देर ध्यान दो, मुझे बस जल्दी से बताओ इसका फोकस कितना होगा, प्लस a कॉमा 0 की माइनस a कॉमा 0, माइनस a कॉमा 0। ध्यान देना मैंने a को पॉजिटिव ले रखा है ना। डायरेक्ट किधर होगा, इधर किधर, यहां से a पीछे, यहां से a आगे, तो डायरेक्ट इक्वेशन कितनी होगी, x इक्वल टू a। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस सेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस सेक्टम बोलो माइनस a कॉमा 2a, माइनस a कॉमा माइनस 2a। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम सोचिए अभी भी कितना होगा, 4a। थोड़ा आया तो मैं कुछ नहीं करना, बस पैराबोला को स्प्रेड देना है। याद करो अपने ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में भी सीखा था, अगर पूरे फंक्शन में अगर नेगेटिव लगा देते थे, याद है, x को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो पूरा ग्राफ पलट जाता था अबाउट y एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ तो बन रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए, बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हॉरिजॉन्टल पैराबोलास होते थे। बट अगर x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay है या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा तो वो वाले कैसे पैराबोला होंगे, वर्टिकल पैराबोला होंगे। लेकिन इनमें भी ध्यान देना वो सब चीजें होंगी जो इनमें थी, तो हमसे पूछा जा सकता है इसका फोकस, तो पता है इसका फोकस कहाँ होगा, कॉमन सेंस लगाओ, 0,a। डायरेक्ट इसका होगा, डायरेक्ट इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस a, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना। ये आ गया इसका टीवी, इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स, सोच पा रहे हो क्या होगा, y इक्वल टू 0। इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस सेक्टम क्या होंगे, तो हमारा इस बार लैटिस सेक्टम तो ये होगा ना, बोलो इनका क्या फिक्स होगा, y कोऑर्डिनेट कि x कोऑर्डिनेट, इनका y कोऑर्डिनेट पक्का सोचो कितना आएगा, a आएगा। और ये ऑब्वियसली कितना आएगा, 2a, ये ऑब्वियसली कितना आएगा, -2a। समझ आ रहा है। तो लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम अभी भी तुम्हारा कितना आएगा बताओ, 4a आएगा। x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है, सिंपल है काफी। समझाओ, आया पक्का, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से अब ये तो सोच ही सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। बोलो इसका फोकस कितना आएगा,
0 comma minus a, that is y equal to a. End points of lattice rectum 2a comma minus a and minus 2a comma minus a, and length of lattice rectum अभी भी तुम्हारा कितना आएगा बताओ 4a. सोच पाया था पक्का? ठीक है, चलो अगला ठीक है. तो अब मुझे तुम बस इतना बताओ, छप लिया था? नहीं छपा क्या? नहीं छपा क्या? बस बेटा बस बेटा बात नहीं करो, चला आगे. भाई आ रहा नहीं आ रहा? पक्का ना? चलो तो मुझे बताओ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जितना तुमने अभी तक पढ़ा है बताओ. बिल्कुल समझ में आ रहा है? पहले तो ये सोचो ये पैराबोला किस पैराबोला से मिलता जुलता फॉर्म है. सोचो, ये सोचो मिलता जुलता फॉर्म है किससे? y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x से. बस हमने क्या किया, यहाँ y को रिप्लेस कर दिया किससे? y माइनस बीटा से, और x को रिप्लेस कर दिया किससे बताओ? x माइनस अल्फा से. ये तो हमने किया. और जब भी याद करो y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर देते और x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस कर देते तो ग्राफ सोचो क्या होता था? शिफ्ट हो जाता था फ्रॉम ओरिजिन टू अल्फा कॉमा बीटा, फ्रॉम ओरिजिन टू अल्फा कॉमा बीटा. समझा? तो y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x का जो भी ग्राफ था वो 0,0 से सोचो किधर को शिफ्ट हो जाएगा बताओ? अल्फा कॉमा बीटा पे. थोड़ा आया नहीं आया? और क्या सोच पा रहे हो, ये जो सेम शिफ्टिंग है हम ऊपर जितने भी चारों फॉर्म्स पढ़े थे उन चारों में यूज कर सकते हैं? हिसाब से लिखवाने की जरूरत नहीं है. थोड़ा आया? चलो बस फिर बताओ, अगर तुम्हें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है, अगर तुम्हें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है तो तुम्हें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए?
एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? फोकस चाहिए और स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब ना, ये जो हमने ऊपर जो 4 फॉर्म्स पढ़े थे वो उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं। या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऊपर, या तो नीचे। इनकी इक्वेशन अगर तुम्हें लिखनी है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सिर्फ ए चाहिए। तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? ए। और ये चाहिए कि ये वाला है, कि ये वाला, कि ये वाला, कि ये वाला। ये इंफॉर्मेशन चाहिए, दो इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन चारों में से कौन सा है और ए। समझ में आ रहा है? और अगर तुम्हें शिफ्टेड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखनी है तो सोचो तुम्हें अल्फा बीटा चाहिए, मतलब तुम्हें क्या चाहिए? उस पैराबोला का वर्टेक्स। और क्या चाहिए? देखो तुम्हें ए चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए? ए। और एक तुम्हें चाहिए उसका ओरिएंटेशन, कि भाई ऐसा है, कि ऐसा है, कि ऐसा है, कि ऐसा है। तो ना, शिफ्टेड में तुम्हें वर्टेक्स चाहिए और फोकस चाहिए। थोड़ा आया? अभी क्वेश्चन देखो आता है। चलो अब अच्छे से ध्यान देना। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहला, ठीक है, फोकस 0, -3, with focus 0, -3, and directrix y equal to 3. And equation of parabola with focus 0, -3 and directrix y equal to 3. तो पहले क्या तुम फील कर पा रहे हो कि कौन सा वाला पैराबोला बनेगा? वर्टिकल पैराबोला बनेगा कि हॉरिजॉन्टल बनेगा? वर्टिकल। ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। इतना फील कर पा रहे हो? कि सोचो इस बार जो फोकस है, फोकस कितना है? 0, -3 ये, और डायरेक्ट्रिक्स कितना? y इक्वल टू 3 है। मानते हो? तो ये अगर फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो पक्का पैराबोला ऐसे ही तो बनेगा। और इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? x स्क्वायर इक्वल टू +4ay की x स्क्वायर इक्वल टू -4ay? x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्या हमें a पता है क्या? क्या हमें a पता है क्या? 3 तो है a। तो इक्वेशन कितनी आएगी डायरेक्टली? x स्क्वायर इक्वल टू -12। समझना मैंने क्या किया? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप का, और a कितना है? वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस ना। कुछ तो बोलो भाई, हो नहीं आएगा? लेकिन हर बार इतना सिंपल तो नहीं आएगा क्वेश्चन। हाँ, ये आया पहले, बता देना भाई जहां जल्दी हो रहा हो ना। चला आगे। चलो अगला बता है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 3, 2 and length of LR plus beta equal to 1 and axis parallel to x-axis. And equation of parabola with vertex 3, 2, length of LR equal to कितना? 1 दे दिएगा, इसको 4 कर लेना। 1 से जाएगा, 4 से 4 कर लेना। And axis parallel to x-axis. तो पहले क्या तुम फील कर पा रहे हो कि कौन सा पैराबोला बनेगा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्सिस क्या दे दिया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कितने बनेंगे? कितने पैराबोला बनेंगे? कितने पैराबोला बनेंगे? 2 बनेंगे, ये एक बनेगा। वर्टेक्स कितना है? 3, 2 और लेंथ ऑफ एलआर कितना है? 4। लेंथ ऑफ एलआर 4 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितने पैराबोला बनेंगे? बोलो, कितने पैराबोला बनेंगे?
तो ये वाला और इस साइड, क्योंकि उसे लेंथ ऑफ एल आर 4 दिया है ना, तो ए की वैल्यू 1 है। अब ए की वैल्यू 1 किस साइड को, इस साइड को कि इस साइड को, ये तो उसने बोला ही नहीं। बोला क्या, नहीं बोला ना। अब थोड़ा ध्यान दो। तो लेंथ ऑफ एल आर अगर 4 है, लेंथ ऑफ एल आर कितना है 4, तो ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1 होगी नहीं होगी। तो मुझे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ एक लाइन में। तो पहले तो सोचो इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x की माइनस 4x, प्लस 4x, बट शिफ्टेड हो जाएगा। शिफ्ट कहां होगा, 3,2 पर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x को शिफ्ट कर दो 3,2 पर। ये समझा हमने क्या किया। अब a के लिए छाप दो, और a कितना था 1। तो नया इक्वेशन कैसे लिखा, पहले देखा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म का होता है, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x। अब बस y और x को शिफ्ट कर दो किस पर, 3,2 पे। नहीं आया, तो इसकी इक्वेशन बता दो जल्दी से। पहले सोचो ये किसका शिफ्टेड फॉर्म है, ये पैराबोला किस पैराबोला का शिफ्टेड फॉर्म है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का। तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x में x और y को शिफ्ट कर दूं, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में ये शिफ्टेड फॉर्म है। और a की वैल्यू यहां भी कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है। सीधा सोचो ये किसका शिफ्टेड फॉर्म है, उसकी इक्वेशन लिखो, उसमें x और y को बस शिफ्ट कर दो। बिल्कुल नहीं आ गया। समझ तुम्हें एक शिफ्टेड पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक तो वर्टेक्स चाहिए, एक तुम्हें क्या चाहिए वर्टेक्स, और एक a की वैल्यू चाहिए, प्लस ओरिएंटेशन कि इस साइड का है कि इस साइड का, कि वर्टिकल है कि नीचे वाला है। थोड़ा आया, है ना, ये भी नहीं लिख पाते बच्चे, तुम में से ऐसे होंगे देखना बहुत। थोड़ा आ रहा है ना भाई, हरदीप करे मैं तो कर ही लूंगा, है ना। थोड़ा आया, चलो धीरे धीरे, और थोड़ा जिला, और दिखा के, चल और खड़े करते हैं। पेंटिकुलर पैराबोला विथ डायरेक्ट्रिक्स y equal to -1 and vertex 3, 1. Perpendicular parabola with directrix y equal to -1 and vertex 3, 1. तो हमेशा एक रफ फिगर बनाओ तो तुम्हें इससे चीजें दिख जाएंगी कि पैराबोला का शेप किस फॉर्म का होगा। एक रफ फिगर बनाए, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी बताओ, y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 देखो यहां कहीं होगा, मानते नहीं मानते। और पैराबोला का इस बार में वर्टेक्स दे रखा है 3, 1, वर्टेक्स कितने देखा है 3, 1, ये पैराबोला का वर्टेक्स है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स ये वर्टेक्स, तो क्या तुम पहले सोच पा रहे हो पैराबोला का शेप कैसा होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हाँ इसमें मालूम नहीं आ रहा, ये वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला ऐसे ही तो होगा ना, सच्ची बताओ। तो किस फॉर्म का शिफ्टेड फॉर्म है, किस पैराबोला का शिफ्टेड फॉर्म है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ये वर्टिकल पैराबोला है ना, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay का, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay का शिफ्टेड फॉर्म है ना ये, नहीं आ गया। और कहां को शिफ्ट हो गया है 3, 1 पे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay को शिफ्ट कर दो 3, 1 पे। आया नहीं आया, प्लस 4ay की माइनस 4ay, प्लस 4ay ना। a कैसे निकालूं, a कैसे निकालूं,
वर्टेक्स का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ए होता है टू ए होता है? ए होता है ना यार। तो ये 1 है, ये कितना है -1, तो लेंथ कितना आएगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आएगी ना यार। वर्टेक्स का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ए होता है ना रे, फोकस का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 2 होता है। दिमाग की घड़ी खुली रखो, नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें इतना तो सोचना आना चाहिए यार। अभी तुमने कठिन ही नहीं किया, थोड़ा आया, चलो आगे, अगला सोचो। बस फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बस बेटा, with TAB x equal to -3 and length of LR equal to 2, length of LR equal to 2 and it doesn't cuts y-axis, it doesn't cuts y-axis. Equation of parabola with TAB x equal to -3 line, length of lattice sectum 2 and this parabola doesn't cuts the y-axis. तो क्या हम एक रफ फिगर सोच सकते हैं? तो TAB माने टेंजेंट एट वर्टेक्स कितना लिखा है x equal to -3, बात है बेटा। तो ये x equal to -3 लाइन होगा, कुछ तो बोलो, है ना? सॉरी, मुझे वो देना पड़ेगा, एक्सेस एक्स की इक्वेशन देनी पड़ेगी मेरे को, y equal to -2, y equal to -2 लाइन क्या होगी, उसकी एक्सेस हो जाएगी, बोलो। तो अगर सोचो मैंने तुम्हें ये इंफॉर्मेशन अगर मान लो कुछ देर के लिए नहीं दी होती तो पैराबोला कौन सा बनता? ये टीएबी है, ये एक्सिस है। टीएबी माने क्या, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो एक्सिस और टीएबी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोचो और कुछ नहीं, वर्टेक्स ही होगा। तो पैराबोला की सोचो दो पॉसिबिलिटी होती, एक ये वाली और एक ये वाली। बट हमारा वाला पैराबोला कौन सा होगा? हमारा वाला पैराबोला कौन सा होगा? जो बाय एक्स को कट नहीं कर रहा, मींस कौन सा वाला? ये वाला। नहीं सोच पा रहे बिल्कुल यार? हाँ, क्या हमें इस पैराबोला का वर्टेक्स पता है? क्या हमें इस पैराबोला का वर्टेक्स पता है? -3, -2, बोलो। तो इसकी इक्वेशन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म को शिफ्ट करके बनाया जाएगा? इसकी इक्वेशन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म को शिफ्ट करके बनाया जाएगा? y स्क्वायर टू +4x की -4x, -4x, और शिफ्ट कहां करना है? -3, -2। तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, जहां शिफ्ट कर दिया किस पे? -3 और -2 पे। और a की वैल्यू कौन बता रहा है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना होता है? 4a, 4a की वैल्यू कितनी है? 2, तो a कितना आएगा? 1/2। बोलो है ना? गुस्सा हो गया यार, दिखता रही है। कुछ नहीं है, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, या तो वो होंगे या उनका शिफ्टेड फॉर्म होगा। बस बेटा,
चलो आगे। पक्का बना। अगला वही चल रहा है ना, पता है कौन चल रहा है। with endpoints of red sectum equal to 3 comma minus 4 and 5 comma minus 4. Indication of parabola with endpoints of lateral sectum 3 comma minus 4 and 5 comma minus 4. Also, find its पहला focus, directrix, TAV, axis and length of lateral sectum. चलो तो पहले एक रफ फिगर बनाओ बस बेटा। तो अगर एक रफ फिगर बनाए तो क्वेश्चन में पैराबोला कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। 3 कॉमा माइनस 4 यहां कहीं होता, एंड 5 कॉमा माइनस 4 यहां कहीं होता, आता ही नहीं आता। ये पैराबोला के एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल सेक्टम है। तो पैराबोला कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। वर्टिकल तो समझ में आता नहीं आता, सही बताओ। अब ऊपर वाला वर्टिकल की नीचे वाला वर्टिकल, ऊपर वाला वर्टिकल की नीचे वाला वर्टिकल। तो हमारा ऐसा कहीं मेंशन तो किया नहीं है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है क्या, नहीं। मींस दो आंसर पॉसिबल है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो ये भी हो सकता था एंड ये भी हो सकता था। आया था। अपन पहले एक पर फोकस करते हैं। तो मुझे बताओ इसकी इक्वेशन में कैसे लिखूं, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ए भी निकालना पड़ेगा और वर्टेक्स भी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो बताओ मेरे को इसका कि इसका मैं वर्टेक्स कैसे निकालूं। बिल्कुल सही बात है, 3 कॉमा माइनस 4 और 5 कॉमा माइनस 4 का मिड पॉइंट जो होगा क्या वही वर्टेक्स होगा क्या। 3 कॉमा माइनस 4 और 5 कॉमा माइनस 4 का मिड पॉइंट कितना है बताओ, 4 कॉमा माइनस 4। क्या ये वर्टेक्स होगा क्या, तो ये क्या होगा, बिल्कुल लेटरल सेक्टम का मिड पॉइंट सोचो क्या होता है, फोकस ही होता है। तो वर्टेक्स कैसे निकालो इस पैराबोला का, सही जा रहे हो, हाँ बिल्कुल। और ए कैसे निकालूं, ए कैसे निकालूं, तो जो लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम कितना होता है 4 है, ये 3 है ये 5 है, तो लेंथ कितना होगा 2। तो 4a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी ना। तो यहां से 1/2 नीचे, तो 1/2 नीचे जाओगे तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा 4 कॉमा माइनस 4 माइनस 1/2, तो माइनस का 4.5। इसमें 4a की लेंथ कितनी थी 2 थी, तो a कितना आएगा 1/2 आएगा। अब ये अगर फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स से 8 सॉरी जो वर्टेक्स होगा वो इससे a यूनिट नीचे होगा ना। तो अब हमें इसका वर्टेक्स मिल गया, हमें इसका a भी पता चल गया। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, किस फॉर्म का शिफ्टेड फॉर्म है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay, बट उसमें शिफ्ट कर दो कहां 4 कॉमा माइनस 4.5। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कुछ तो बोल दो, और a की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1/2। नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो यार, पक्का आओ।
इसकी इक्वेशन कैसे लिखो? ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 फॉर्म का है, तो इसका वर्टेक्स भी क्या 4 का माइनस 4.5 ही आएगा। इसका वर्टेक्स सोचो ये है ना, इसे वर्टेक्स कैसे निकालूं? ये अभी भी इसका लेटेस्ट सेक्टम है, तो इसका फोकस है, तो ये जो वर्टेक्स होगा इससे 1/2 यूनिट सोचो ऊपर होगा, तो फोर्स कॉमा कितना बताओ, -3.5। तो ये कौन सा फॉर्म है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ तो बोल दो यार, ये कितना इजी है सोच रहे हो? नहीं आसान, हाँ ना? कठिन लग रहा है क्या? हाँ, कोई दिक्कत? चला आगे, चला आगे। अब इसमें से एक पैराबोला पकड़ लेते हैं, ये वाला, समझो बेटा, बोलो। इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या थे बताओ, 3, -4, 5, -4। बोलो, मुझे इसका ये सब निकालना है, बताओ। सबसे पहले तो इसका फोकस कितना आएगा, बोलो। 3, -4 और 5, -4, तो फोकस कितना आएगा बताओ, 4, -4। हाँ ना, कुछ बोलो। डायरेक्ट्रिक्स, बस बात करो बेटा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे लिखो? तो सोचो हम ये कोऑर्डिनेट निकाल चुके थे, ये सोचो क्या था, 1/2 नीचे था ना, यार है नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वर्टेक्स से 1/2 और नीचे होगा। तो क्या तुम सोच सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स सोचो 4, -4 से 1 यूनिट नीचे, नहीं सोच पाएगा। ये 4, -4 1/2 1/2 तो 1 हो गया ना, तो -4 से 1 यूनिट नीचे। ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? टीएवी की इक्वेशन, टीएवी की इक्वेशन, टीएवी क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्सिस है, तो -4 से 1/2 नीचे, y इक्वल टू कितना, माइनस का 4.5। एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस कौन सी लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, देखो कहां से पास कर रही है, 4 से, तो x इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2। कुछ नहीं आ रहा क्या? थोड़ा जला पेंसिल ही लाएगा, कोई तो आया होगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नो, चलो फिर मैं को देता हूँ, होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 प्लस एग्जांपल्स। कर लोगे ना, बहुत सरल सा है, कर लेना यार। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ,
एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 10.2 और उससे पहले एग्जांपल लगा लेना थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है, कर लोगे ना? चलो ठीक है, एनसीईआरटी में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना तो कम से कम कर ही लेना।